बाणी स्वामी जी महाराज महिमा शब्द स्वरूप सतगुर की बचन 9वां शब्द पहला। धन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। धन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। शब्द की महिमा असी कह नहीं सकते। शब्द विच बहुत बड़ी ताकत है। बाणी च गुरु साहब जी फरमाते हैं, शब्दों धरती शब्दों काश, शब्दों शब्द पिया प्रकाश। सगली सृष्ट शब्द के पाशे, नानक शब्द कट कट आशे। असी शब्द की महिमा नूं की जान सकते हैं कि शब्द की है। शब्द विच बहुत बड़ी ताकत है। जिन्हां देखिया है उन्हां बाणी च दस दिता है कि शब्द के जरिए ही जमीन बनी है और शब्द के जरिए आकाश है और शब्द का ही सारा प्रकाश है। फिर हर एक इंसान के अंदर दसिया है, हर एक बंदे के अंदर शब्द की ताकत है। असी उस शब्द की महिमा नूं कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। जिन्हां महापुरखों ने कमाई की है, मेहनत की है, उन्होंने पता उस शब्द का। अगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हाँ जी, धन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की। जो परिचय हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जो परिचय है शब्द से। जो लफ्ज़ जिहड़ा एक मुश्तरका लफ्ज़ है, इहदे विच गरीब मीर इस्त्री पुरुष सब विच आ सकते हैं। जिहड़े भाई शब्द की कमाई कर सकते हैं, जिन्हां दिन रात मेहनत की है, उन्होंने पता कि शब्द की है। उन्होंने पता कि शब्द की ताकत की है। शब्द सब कुछ कर सकता है। कई बार दसिया कि सैना भगत पातशाह का नौकर सी। सुबह सुबह पातशाह नूं तैयार करके कचहरी भेजदा सी। एक दिन शहर दे विच साधुआं दी मंडली आई। वो शब्द बाणी पढ़ते सन। सैना भी उन्हां दे विच जाके शब्द पढ़न लग पिया। इतना शब्द दे विच मस्त हो गया, इतनी मस्ती आ गई उहदे विच कि पातशाह की नौकरी भुल गई। भुल गया कि मैं नौकर जां पातशाह नूं कुछ तैयार करके भजाउणा सी। बिल्कुल भुल गया। खुद कुदरत नूं, उस मालिक नूं सैना बनना पिया। मालिक नूं सैना बनना पिया। आके पातशाह दे सारे काम कीते। पातशाह खुश हो के उहदे गल जिहड़ी मोतियां दी माला सी अपने गल, उस दे गल पा दित्ती। जदों सैने नूं होश आई, क्योंकि शब्द की मस्ती विच सी, जदों शब्द समाप्त होए, सैने नूं होश आई। सोचदा है की बनिया। मैं तो पातशाह नूं जाके तैयार करना सी, उन्हां दा
भेजण वास्ते कचहरी च। मैं अज गया नहीं, पता नहीं पातशाह मैनू की कहे। डरदा डरदा बेचारा गरीब गया, कहने लगा महाराज मैं अज तुहाडी सेवा करने वास्ते नहीं आया। उसने पातशाह ने कहा, सैनिया तैनू होया की है, तू शदाई तो नहीं हो गया, तू हुणे मेरा सारा काम करके गया। वो ज्यों ज्यों पातशाह कवे त्यों त्यों डरे बेचारा। नहीं महाराज मैं नहीं आया, मेरी मेहर करो, दया करो, मैं नहीं आया। सैनिया तू करदा की है, तैनू होश है या नहीं? तू अजे हुण सारे काम करके गया है, तो हुण तू कहना मैं आया नहीं हैगा। नहीं महाराज मैं नहीं आया, मैनू गरीब नू बख्शो, दया करो मेरे ते। सैनिया अज जिहड़ी तू सेवा कीती है, मैं इस सेवा दे बहुत खुश हाँ। मैं बहुत खुश होया ते मेरे गल जिहड़ी मोतियां दी माला सी, सैनिया मैं तेरे गल पा दित्ती। गल नूं हत्थ ते मार। जदों हत्थ गल नूं मारे तो मोतियां दी माला पई गल विच। चुप कर गया, सोचदा कि जिहदे मैं शब्द पढ़ रहा सी, जिहदे ते मैं मस्त होया सी, ਉਹੀ मेरा रूप धार के आया, ਉਹੀ मेरा रूप धार के आया और पातशाह की सेवा की है। भाई वो शब्द जिहड़ा जिथे वो शब्द प्रगट हो जाता है, शब्द गुरु साहब ने दसिया कि सारे दे अंदर है। कोई ऐसा दुनिया का बशर नहीं कि जिहदे अंदर नहीं शब्द, सारे दे अंदर इस्त्री पुरुष सारे दे अंदर शब्द है। लेकिन उसनों प्रगट करना जिहड़ा वो मेहनत की जरूरत है। जिस तरह हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि गैस बाल के कमरे च रख दो, उहदे उत्ते 10-20 तपड़ पा दो, उहदी रोशनी बंद हो जाती है। पर जदों तुसीं एक एक करके उहदे तो लाओगे, उही रोशनी जिहड़ी बाहर आ जाती है। इस तरह साढ़े अंदर वो शब्द सारे दे अंदर है, कोई ऐसा नहीं कि जिहदे अंदर नहीं हैगा, लेकिन कुछ मेहनत की जरूरत है। साढ़े कर्मां दे तपड़ उहदे उत्ते पे है। असी जुग जुग जिद्दां भी असी आए कर्म करते आए, वो कर्मां दा जंगाल लगा हैगा। जिहड़े दिन रात मेहनत करते हैं, मुरशद के कहण मुताबक वो कुछ फायदा लै जाते हैं, उस रोशनी नूं प्रगट कर लेंदे है सारे दे अंदर है। कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं कि जिहदे अंदर नहीं हैगी। हुण गुरु साहब ने सारे दे दसिया, जमीन दसिया, जमीन भी जिहड़ी है ये शब्द ने बनाई है। आकाश जिहड़ा भी शब्द ने बनाया, और सब रोशनी शब्द की है। हर एक जीव दे अंदर वो शब्द है। उस दी महिमा नूं असीं गा नहीं सकते, उस दी महिमा उही गा सकते हैं, उही देख सकते हैं कि जिहड़े मेहनत करते। अगली तुक दे विच फैसला किया है स्वामी जी महाराज, जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। जिहड़े शब्द दे नाल परचे होए है, जिहड़े दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हां नूं पता है कि शब्द की महिमा की है ते केडी क ताकत है शब्द की। स्वामी जी महाराज अगे फरमाउणगे। हाँ जी। जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। छिन छिन रखिया हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, छिन छिन रखिया हो रही, क्या उपमा करूँ मैं शब्द की। भाई वो शब्द साड़ी खिण खिण रखिया कर रहा, सानू पता नहीं, सानू समझ नहीं, लेकिन जिहड़े शब्द की कमाई करते हैं उन्होंने पता हैगा कि शब्द की कर रहा है।
ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਅਨਮੁਹਾੜੀ ਹੋ, ਨਾ ਸੋਵੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਹਰਿਆੜੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਆੜ ਫੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ। ਨਾ ਉਹ ਆਪੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਟਕੋਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਕੰਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕ ਟਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਛਿਣ ਛਿਣ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਰਮੰਡਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਈਏ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰਮੇਰ ਸੇ ਖੈਂਚੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
साढ़े अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। शब्द खुले गुरमेर से खैंचे सुरत गुरु बलवान। सुरत गुरु बलवान जिहड़ा वो साड़ी सुरत नूं खिच के उपर लै जाएगा। उहदे विच ताकत है। कई बार दसिया कि तुलसी साहब जी एक मेले विच गए, सारे लोगों के वाल ध्यान दिता तो मेहर आ गई कि जे सारे मेले के लोग साढ़े वाल देखण तो असी सारिਆਂ ਨੂੰ सचखंड लै जाइए। लेकिन किसी देखा नहीं। कर्म कित्थों लाए जीव? कर्मां दे बिना कुछ नहीं हो सकता। एक कंजरी सी जिहड़ा अपना पेशा छड्ड के साधुआं संतां दी सोबत करदी। उस कंजरी ने नज़र भर के देखिया ते दिलों मन्निया कि ये बंदा नहीं। दिलों मन्निया जाए खुद खुदा है ते जाए खुदा दा प्यारा है। ये आम बंदा नहीं। तुलसी साहब ने उधर नज़र की थी, जिहड़ा बाणी च भी लिखिया नज़रों नज़री निहाल। जदों उधर नज़र की दृष्टि पई उस लड़की की सुरत चढ़ गई। सुरत उपर चला गई, खंडा ब्रह्मंडां ते वो जमीन ते डिग पई। तुलसी साहब फरमाउंदे है कि साडा तो ख्याल ही सारा मेला साढ़े वाले तक दा सारिਆਂ ਨੂੰ सचखंड लै जांदे, लेकिन किसी तक्या नहीं। एक कंजरी तरी, एक कंजरी ने देखा और दिलों मन्निया उसने कि ये रब का प्यारा है, या खुद खुदा है, या खुदा का प्यारा है। ये आम बंदा नहीं। तो तुलसी साहब ने भी उधर याद किया। जिन्हों याद करिए सोई याद करदा। अगर असी उस परमात्मा नूं याद करांगे वो सानू भी याद करेगा। जे असी परमात्मा नूं याद नहीं करते तो उन्हों की जरूरत पई है? सानू याद करने की जरूरत भी की पई है? नहीं। साडा फर्ज है कि असी याद करिए, असी उस मालक दे गुण गाइए, असी उहदा ध्यान देइए उस पासे। तो हो सकता किसी वेले भी साडा नंबर आ जाएगा, वो सानू भी याद करेगा। जे असी बिल्कुल ही सफाई हो जाने कि बिल्कुल नज़र ही नहीं करते उधर, असी कोई उहदा ध्यान ही नहीं धरते, तो रब भी साडे नाल की करेगा? हजूर कई बार टीचर की मिसाल देंदे हुंदे सी कि एक दो लफ्ज़ जे लड़के नूं कोई भुलदा भी होवे ना, तो टीचर जिहड़ा सियाणा है वो उन्होंने माफ़ कर देंदा है, उन्होंने पास कर देंदा है। पर जे बिल्कुल निल होवे तो फिर नहीं पास करता। इस तरह संत महापुरख दुनिया ते आउंदे है, माड़ी मोटी गल जिहड़ी होएगी वो साडी दूर कर देंदे है, दूर कर देंदे है। साडे अंदर वो प्यार लिया के सानू उस देश लै जांदे है कि जिहड़ा देश असी कदी देखिया नहीं, जिस तों असी आए हैं। जिन तुझ भेजिया तिने बुलाया, सुख सहज छेती कर आओ। जिस परमात्मा ने सानू भेजिया है दुनिया दे विच, उही बुलाण वास्ते आ जांदा है। किन्हां च बुलाएगा? संतां महापुरखां दे विच आके। संत महापुरख उत्थों शब्द रूप हो के छड्ड के साडे वर्गा इत्थे आके देह धार लैंदे है, मनुष्य जन्म लैंदे है और सानू सिक्ख्या देंदे है, सानू समझाउंदे है, सानू उस देश दे राह दसदे है। अगर संत ना होण ते सानू कोई पता नहीं लगता। हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। हर दियां कथा कहानियां जड़ियां ने वो जड़े उहदे नमूने ने वो कौन दसदा है? मुरशद दसदा है, क्योंकि मुरशद रोज़ देखदा, वो बाहर फिर सानू निशाने दसदा है कि आओ ए निशाने तुहाडे अंदर ने, आ चीज़ां तुहाडे अंदर ने, आ रोशनियां तुहाडे अंदर ने, आ जड़ियां बाहर तुसी राग रंगने सुनदे हो वो तुहाडे अंदर हो रही ने। तुसी अपने अंदर ध्यान दिओ, अपने अंदर ध्यान दिओ। पर एक दिन का मसला नहीं, असी रोज़ रोज़ करिए, रोज़ करिए, रोज़ करिए, एक दिन जरूर साडे वो दरवाजे खुल जाणगे
और सानू आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, साढ़े अंदर प्यार भी आ जाएगा। जिहड़ा फोका प्यार है बिल्कुल देखिया ही कुछ नहीं, उहदे टुटण दा खतरा ही खतरा है। उस प्यार दे टुटण दा खतरा है। जिस प्यार दे नाल देख लिया वो नहीं टुटदा, वो नहीं टुटदा कदें भी, भावें हज़ारां लोकी बरखलाफ हो जान। कई बार दसिया कि निजामुद्दीन हौलीए दा सिख मीर खिसरो सी। देखो जिन्हां दे अंदर प्यार है वो एक मामूली चीज़ नूं भी करोड़ां दी उहदी कीमत पाते हैं, तो करोड़ां तो भी फिर वो हारदे पे सानूं कीमत नहीं पाई जाती। निजामुद्दीन कोल कोई आया बंदा, कोई माया की जरूरत ही उसनों, उन्हें अपनी जुत्ती दे दी कि आ मेरी जुत्ती है ले जा, पैसे मेरे पास नहीं है। जुत्ती लैके तुर पिया। हुण जुत्ती दे विचों महक आ रही सी, जिस पासे निजामुद्दीनिया वो जने मीर खिसरो आ रहा सी उस पासे दी हवा सी। तो मीर खिसरो ने सोचा कि अज जिहड़ी खुशी मैनू आ रही है ये पता नहीं जां मेरा मुर्शद इधरों आ रहा है जां मुर्शद पासों कोई चीज़ लैके आ रहा है। ये खुशी मैनू निराली आ रही है, इन्नी खुशी कदें आई नहीं। जदों वो बंदा कोलों दी लंघ गया खुशी खत्म हो गई। पूछया भाई तू कित्थों आया? कहता मैं निजामुद्दीन हौलीए दे पासों आया। कुछ लियाया? हाँ ये जुत्ती दिती है उन्हें टुटे छेत्र ने, तू बेचने जे? कहते मैं दे ही देने, मैं की करने। उन्होंने कदर नहीं सी। मीर खिसरो ने 60 ऊँटे लदे, एक ऊँट रखिया अपने समान वास्ते, एक घट 60 ऊँट वो टुटे क्षेत्रां दे बदले दे देते। मीर खिसरो नूं पता सी भी ये क्षेत्र जिहड़े है, ये जुत्ती जिहड़ी है इहदे च कोई राज है, इहदे च कोई राज है, ये बड़ी कीमत दी है। सारी कीमत दे दी, सारे ऊँट दे देते। तुम सोच करो कि एक घट 60 ऊँट लदे लदाए दे देते, कितनी कीमत होंदी है। तो जुत्ती की कितनी कीमत सी। जदों जाके मुर्शद के अगे सट्टी रखी, पूछया मुर्शद ने कि किन्ने दी लियांदी है? कहन लगा जी एक ऊँट रखिया, 60 ऊँट है मेरे पास, मैं एक का 60 दे देते हैं। मुर्शद ने कहा फिर तू बड़ी सस्ती लिया, बड़ी सस्ती लिया, जुत्ती बड़ी महंगी सी। जिहड़ा थोड़ा बहुता बिच है सी अंदर भी अस मैं बड़ा ज़्यादा कीमत दे के लै चलिया, वो सारी वो फेल हो गई। दिलों सोचा कि वाकई ही मुर्शद ने मन्निया नहीं, पता नहीं कितनी कीमत दी हैगी। तो हमेशा वास्ते मुर्शद इहो ही कहता है कि कोई भी सिख कोई काम करता है वो मान ना करे। जदों मान करेगा उहदा काम जिहड़ा फेल है, उस काम च कोई फायदा नहीं। मान करे तो उस परमात्मा का मान करे, चीज़ का मान ना करे। सो एक जुत्ती पिछे, क्योंकि उन्होंने पछाण सी, वाक भी सी, एक जुत्ती के पिछे तमाम जितनी जायदाद सारी दे देती। इस तरह स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं कि असी शब्द की महिमा की करिए। सानू पता नहीं लगता कि शब्द दे विच ताकत कितनी है। असी कुछ नहीं कह सकते, असी कोई उहदी महिमा नहीं कर सकते, उहदा अंदाज़ा कोई नहीं की महिमा करेगा। बाणी च दस्या है कि शब्दों धरती शब्दों काश, शब्दों शब्द पिया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाशे, नानक शब्द घट घट आशे। कितने घट ने, कितने इंसान ने, शब्द सारिਆਂ विच है, शब्द सारिਆਂ विच है। वो ताकत जिहड़ी है शैतान नूं भी थम्मिया हैगा,
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੰਮਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की, बिन शब्द फिरे परमातिया, नहीं जानी गत मत शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि बगैर शब्द दे जीव एवें फिर रहा है। उन्हें शब्द की गत मत जानी नहीं कि शब्द की चीज़ है और साढ़े अंदर है। अगर असी उन्होंने प्रगट कर लीए तो असी भी उस ताकत नूं पा लेंदे हैं, उस ताकत के बदले हो सकते हैं, क्योंकि शब्द की ताकत बहुत बड़ी है। संत यही कहते हैं कि भाई अंदर ध्यान दिओ, जिन्हों तुसी बाहर लभदे हो तुहाडे अंदर हैगा, जिन्हों जंगलों 'च जाके लभदे हो वो तुहाडे अंदर है, जिन्हों तीर्थां 'ते जाके लभदे हो उस तुहाडे अंदर है। वो जद भी मिलेगा अंदरों मिलेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाणी 'च भी गुरु साहब फरमाउंदे है, अंदर में सब कुछ माही बाहर ढूंढे सो परों पलाई, कि सब कुछ ऐ पुरुष तेरे अंदर है। तू जो कुछ बाहर ढूंढदा सिर्फ भरम है, तैनूं बाहरों कोई नहीं लभना। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी, किसी दी सूई घर गवाची, वो बिजली के खंभे थले चला गया, उत्थे लभण लग पिया। कोई सियाणा कोलों दी लंघिया, उन्हें पूछया भाई तू की लभदा इत्थे? कहंदे मेरी सूई गवाची है। कित्थे गवाची है? घर गवाची है। इत्थे क्यों लभदा है? कहता इत्थे रोशनी है। मैं क्या शायद इत्थों लभ जाएगी। तैनूं सारी जिंदगी ला दे, इत्थों नहीं लभेगी। घर जाके रोशनी कर और लभ लै। सो मिसाल साड़ी है कि असी जाके बाहर जंगलों 'च जाके, पहाड़ों ते जाके, तीर्थां ते जाके उस चीज़ नूं लभदे हैं, लेकिन वो लभनी नहीं, वो साडे अंदर हैगी है। अंदर दा अभ्यास कोई करेगा तो वाकया ही उस नूं लभ जाएगी, उसनों पता लग जाएगा कि साढ़े अंदर हैगा और ताकत हैगी है। हाँ जी। बिन शब्द फिरे परमातिया, नहीं जानी गत मत शब्द की, जिन गुर पाया शब्द का, और प्रीत करी जिन शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जिन जिन लफ्ज़ जड़ा ये भी मुश्तरका है। जिन गुर पाया शब्द का, जिसनों शब्द रूपी गुरु मिल गया, कोई उस शब्द का अभ्यास करने वाला महापुरख मिल गया, भाई वो इस शब्द नूं जानदा है, बाकी नहीं असी जानते। उसनूं पता लगेगा, वो जानकारी उन्होंने मिल जाएगी, वो शब्द की हैगा और की कर सकता है। कई बार अगे भी दसिया कि नामदेव महाराज जी भजन बैठे है किते, उन्हें दी झोंपड़ी नूं अग लगी। अग लगी, किसी ने जाके दसिया नामदेव वो तेरा मकान सड़ गया, अग लगी है। नामदेव ने कहा मेरा तो मकान ही नहीं, जे तो मकान होएगा सड़िया होएगा, मेरा तो है ही नहीं। आगे देखिया कुछ लोगों ने खिच धरू करके समान बाहर कढ़िया। सोचता है प्रभु जदों मेरा मकान नहीं रहा तो मैं समान कित्थे रखांगा। चुक्या समान बलदी अग च सुट दिता। जे मेरी झोंपड़ी बन जाएगी तो समान भी मिल जाएगा।
वो सारा चुक के बलदी अग 'च सुट दिता। आप चला गए बाहर किसी दरख्त थले जाके भजन बैठ गए। उस परमात्मा नूं साडी शर्म है, पर जे असी उहदे ते हो रहीए तां वो खुद मालिक आया, उहदा सन जिहड़ी सड़ी सोहनी करके बन दिती, बहुत अच्छी करके बधी। आंढ गुआढ़ी देखण कि बहुत सुथरी बजी हैगी है। जदों नामदेव जी आया तो नामदेव ने पूछया गुआढ़ियां ने, नामदेव ये वांदे कित्थों लिआंदे है तू? ये बहुत अच्छी चीज़ बनाउंदे है ते सानू भी दस, असी भी इहदे पासों बनवाईए। ते की लैंदे है मजदूरी? ते नामदेव ने सोचा कि मैं मजदूरी की दसां तुहानूं। कहंदे वो मजदूरी नहीं लैंदे। की लैंदे है? कहंदे वो प्यार दी मजदूरी लैंदे है, वो पैसे नहीं लैंदे, प्यार दी मजदूरी लैंदे आ। सो बाणी च भी दस्सिया है, सीन सुनो लोको किसे आशिकां दे, जिन्हां रब दे नां ते जान बारी, रब जद कद उन्हां नूं बख्शदा है, सुख दे के दुख दे के सुख दी करे कारी, पर कदर यार जी उस दे हो रही है, शर्म पैंदी उस नूं बड़ी भारी। उस परमात्मा नूं साडी शर्म है। अगर असी उस उत्ते बिल्कुल तुल जाते हैं, उहदे उत्ते असी सुट दिंदे हैं सब कुछ, वो साडा जमावार बनेगा। और पिछे तुसी देखो जिन्ने भी संत महापुरख होए है, क्या उन्होंने दे जमावार नहीं बने? कबीर साहब नूं शरा वालियां ने एक ने जुल्म ला के हत्थां पैरां नूं जंजीर पा के ते गंगा विच सुट दिता है। वो किन जंजीर तोड़े? उस परमात्मा ने। जिथे बंदा इदां भी डुब के मर जाता है तो जंजीर लाए होण हत्थां पैरां नूं वधा होए तो किस तरह बच सकता है? गंगा ने छल मारिया, बाहर कढ़ दिता और सारे जंजीर जिहड़े टुट गए। वो परमात्मा जिहड़ा है वो मदद करता है। उन्होंने पता उन्होंने साड़ी शर्मा है। जे असी उहदे ते सुट दईए फिर वो साड़ी शर्मा करेगा। जे असी अपने आप ही खड़े होए हैं, असी उहदे ते नहीं सुटदे, फिर साड़ी मदद करे या ना करे, ये उसदी मर्जी है। हाँ जी। जिन गुर पाया शब्द कहा, और प्रीत करी जिन शब्द की। जिन दसिया है, जिन लफ्ज़ जिहड़ा ये मुश्तरक है, जिन गुर पाया शब्द का, और प्रीत करी जिन शब्द की। जिन्हों मुरशद मिल गया शब्द रूपी, और शब्द मुरशद पासों शब्द ले लिया, जिसने उस शब्द की प्यार प्रीति की, मेहनत की, भाई उसनों पता है कि शब्द ताकत की हैगी है। हाँ जी। बड़ भागी वे जीव है, जो करे कमाई शब्द की। गुरु साहब जी उस दे बड़े उच्चे भाग गिन रहे हैं, क्योंकि भागां वास्ते असी दुनिया के बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये भाग साढ़े कैंसल भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, सिर्फ अपने भाग बनाने वास्ते। गुरु साहब जी किहदे भाग दस रहे हैं? बड़ भागी वो जीव है जो करे कमाई शब्द की। जो लफ्ज़ भी मुश्तरका है, पता नहीं कौन है तो कौन हो सकता है जिहड़ा शब्द की कमाई करेगा, वो बहुत भागां वाला जीव बन जाएगा। ਉਹਦੇ बड़े उच्चे भाग हो जाएंगे। भाग सानू बनाना पैंदे है। असी भागां वाला काम करांगे साडे भाग बन जाणगे, जे असी गलत काम करांगे साडे भाग कैंसल हो जाणगे। लेकिन भाग किहदे गुरु साहब जी दे दस रहे है कि जो शब्द की कमाई करेगा, कोई होवे, इस्त्री होवे, पुरुष होवे,
ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਭਾਗੀ ਵੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਜਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਕੈਸੇ ਵਿਆਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਸੋ ਬਾਵਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਸਣਾ ਭਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਸਣਾ ਭਜਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਸਣਾ ਭਜਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
अगर बस आएगा तो शब्द की कमाई नाल। हाँ जी। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ने, भाई उहदा जगत ते आउणा की फायदा है जिन्हों शब्द की पूंजी नहीं मिली, जिहड़ा शब्द की कमाई नहीं करता, जिन्हों शब्द मिलिया ही नहीं, वो जैसा जगत ते आया जैसा नहीं आया। जैसे पशु आए, परिंदे आए और जीव आए, खा पी के तुर गए, इस तरह वो भी तुर गया। हाँ जी। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली ना पूंजी शब्द की। तुन घट में हर दम हो रही, क्यों सुने ना बानी शब्द की। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तेरे अंदर तुण आ रही है, तेरे अंदर वो शब्द आ रहा, तू क्यों नहीं सुनता। तो गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रौल घचौला। ये दुनिया के रौल घचौले च फसिया हैगा, वो शब्द सुनता नहीं। ये अंदर शब्द आ रहा है, ये अंदर लखां रोशनियां ने, लखां नगमे आ रहे ने, लेकिन उस पासे ध्यान नहीं देंदा है। हाँ जी। तुन घट में हर दम हो रही, क्यों सुने ना बानी शब्द की। तू बैठ अकेला ध्यान तार, तो मिले निशानी शब्द की। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ये महफलों का काम नहीं, पार्टियां का काम नहीं, ये किसी जथेबंदी का काम नहीं। भाई तू कला बैठ, कला बैठ के फिर उधर ध्यान दे, तेरे अंदर शब्द आ रहा है। एक फकीर ने अपने सिख नूं समझाया, सिख नूं समझाया जिन्हों प्यार सी जिहदे अंदर, आम नहीं, जिहदे अंदर वो मालक दा प्यार सी। उन्होंने समझाया, चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, रात अंधेरी विच आमी कोई देखे ना, नहीं तो सूली ते चढ़ना पै जाओ कोई देखे ना। जदों तेरे अंदर प्यार आवे, गोशे बह कर रोली कोई देखे ना, गोशे बह कर रोलें कोई देखे ना, नहीं तो खलड़ी लुआना पै जाओ कोई देखे ना। अपने सिख नूं समझाया कि ऐस दुनिया तू बची, कोई देखे ना तैनों। अगर तैनों रोना भी आउंदा है, तेरे अंदर वो वराग आउंदा है, तू एक गुठे बह के किते ना, गोशे बह के, गोशे कहते किसी गोठे गठ च बह गए, ओले होके रो लें, ओले होके रो लै, कोई देखे ना। अगर कोई देखेगा तेरी कमाई नूं लुट लाएगा। खरड़ी लुआना पै जाओ कोई देखे ना, शमस तरेई दी खल लुआई, मंसूर नूं सूली चाढ़िया। उस अपने सिख नूं समझाया कि देखी किते इस दुनिया के कब्जे ना आ जाए, किते इन्हां बड़िया बड़िया नूं फेल कर दिता है, बड़िया बड़िया दियां खल्लां लुआ दित्तियां, सूली ते चाढ़ दिते। हाँ जी। तू बैठ अकेला ध्यान तार, तो मिले निशानी शब्द की। ताज आलस निंद्रा काली,
तू लगन लगा ले शब्द की। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤਜ ਦੇ ਆਲਸ ਔਰ ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਤਜ ਦੇ। ਤੂੰ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜ ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੀ, ਤੂੰ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। पांच शब्द काट में बजे, ये निर्णय कर ले शब्द की। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੜਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀਏ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀਏ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀਏ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। 5 शब्द काट में बजे, ये निर्णय कर ले शब्द की। गुर ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ਧਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਧਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। मैं शब्द शब्द बहुत तक कहा, कोई ना माने शब्द की। स्वामी जी महाराज बड़े अफसोस नाल कह रहे हैं,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਕਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋ ਦਿਆ, ਜੋ ਚੜੇ ਨਾ ਕਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਚਲਾ ਗਏ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੈਸਾ ਆਇਆ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋ ਦਿਆ, ਜੋ ਚੜੇ ਨਾ ਕਾਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਚੁੱਪ ਹੁਏ, ਬਿਨ ਭਾਗ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜੀ? ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੇ, ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੱਸੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸਪੁਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, 2 ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਚੁੱਪ ਹੁਏ, ਬਿਨ ਭਾਗ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਚੁੱਪ ਹੁਏ, ਬਿਨ ਭਾਗ ਨਾ ਤਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ।